सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ये बताएंगे कि जन्म कुंडली को सरसरी देखने पर शुभ योग कौन कौन से हैं। ये आप खुद भी देख सकते हैं। हर किसी को ये जिज्ञासा रहती है कि उसका भविष्य क्या होगा, उसकी कुंडली में क्या योग हैं, क्या शुभ योग हैं, क्या अशुभ योग हैं। तो मैं एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसका पहला वीडियो आज मैं आपको पेश कर रहा हूँ, जिसमें आप सरसरी देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से योग हैं कुंडली, शुभ योग। ठीक है, मैं उसको आपको समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला जो योग है, अगर जन्म दिन में कहने का मतलब है सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। अगर सूर्योदय सुबह 5 बजे हो रहा है, सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो रहा है, तो सुबह 5 बजे के बाद कभी भी और 6 बजे से पहले कभी भी अगर जन्म आपका हो रहा है तो वो दिन में जन्म होगा। दिन में कहना है, दिन का मतलब ये नहीं कि दिन के 12 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है। और लग्न चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, 3 लग्न मानी जाती है। एक तो लग्न होता है जो नॉर्मल आप लग्न कहते हो, प्रथम भाव जो होता है। एक चंद्र लग्न होता है जहां पर जिस भाव में चंद्रमा होती है उसको चंद्र लग्न कहते हैं। और एक सूर्य लग्न होता है जिस भाव में सूर्य होता है उसे सूर्य लग्न। तीनों लग्न मानी जाती है। अगर ये तीनों लग्न पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि क्या होती है? पुरुष राशि मीन्स विषम राशि, ऑड साइन। 12 राशियां होती है, 1 से 1 12। ऑड कौन सी होंगी उसमें? 1 3 5 7 9 11। और इवन को स्त्री राशि कहते हैं। तो अगर दिन में जन्म हो और ये तीनों, अगर लग्न में भी विषम राशि हो या पुरुष राशि हो, चंद्रमा जहां बैठा है वहां भी विषम राशि हो, सूर्य जहां बैठा हो वहां भी विषम राशि हो, और रात्रि में जस्ट इसका उल्टा, रात्रि में जन्म हो तो ये तीनों लग्न किस राशि में हो? सम राशि में हो। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो व्यक्ति भाग्यशाली। तो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। सिंपलेस्ट रूल है, बहुत सिंपल रूल है, साधारण। अगर केवल किसी कुंडली में ये भी हो तो वो भाग्यशाली। कैसे? अगर मैं कुंडली के हिसाब से बताऊं इसको, तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो एरिया है, या ये लग्न। अगर सपोज चंद्रमा यहां बैठी है, ठीक है, तो ये चंद्र लग्न। अब जो भी यहां पर नंबर लिखा है, अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब ये पुरुष राशि में है। ठीक है, अब 3 के अकॉर्डिंग इसका कुछ नंबर हुआ। ऐसे ही जहां पर कहीं सूर्य बैठा है उसका नंबर क्या है। अब जितने इसमें हो, सपोज 3 ना हो 2 हो तो कुछ ठीक है, बेटर। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, तीनों लग्नों से 2 भाव में शुभ ग्रह तो शुभ है, तीनों लग्नों से। तो पहला लग्न लेते हैं। सपोज ये लग्न है, सपोज मेष लग्न है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। इससे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, 1 से लेके 12 तक भाव होते हैं और राशियां होती हैं। अगर इस भाव के क्या है, दूसरे और 12, 2 12 का मतलब 2 और 12 भाव शुभ में शुभ ग्रह स्थित हो, तो इससे दूसरा भाव कौन सा हुआ? ये। और इससे 12वां कौन हुआ? काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इस भाव के दोनों तरफ, इसको आप समझो पड़ोसी हैं इसके। तो अगर लग्न के इस तरफ से गुरु बैठा हो, गलत हो गया, यहां गुरु है, यहां शुक्र है। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? अगर जिसको पता नहीं है तो शुभ ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। इनमें से गुरु और शुक्र तो हमेशा शुभ होते हैं। चंद्रमा अगर पक्ष बल में बली हो तो वो शुभ होता है, मतलब सूर्य से दूर। कुंडली में आप पक्ष बल में बली है, आपको चेक करना है तो क्या देखिए कि सूर्य से कितने भाव दूर है। अगर 3 या 4 भाव से दूर है, सपोज यहां पर सूर्य है, इस भाव में सूर्य है, और चंद्रमा अगर यहां पर है
तो पक्ष बल में क्षीण है, चंद्रमा के क्लोज है। यहाँ पर है वो भी क्षीण नहीं माना जाएगा, कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर है तो बेटर हो गया, यहाँ है तो बहुत अच्छा है, सामने है तो पूर्णिमा का चांद है, उसमें फुल मून है, तो वो शुभ माना जाता है। और बुध अगर शुभ ग्रह के साथ है, अगर शुक्र के साथ है तो शुभ, अगर पाप ग्रह के साथ है तो अशुभ। पाप ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो इन जो इसका उल्टा भी बहुत सही है। अगर लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो इसको पाप कर्तरी बोलते हैं या पाप मध्यस्थ। पाप कर्तरी और पाप मध्यस्थ में भी फर्क है, नॉर्मल ज्योतिषी उसको दोनों को एक ही कह देते हैं। इसको बोलते हैं हम शुभ मध्यस्थ। गुरु और शुक्र लग्न के दोनों तरफ है। सपोज यहीं पर चंद्रमा भी बैठी है, ठीक है, लग्न में ही है, तो चंद्रमा और लग्न दोनों के साथ हो गया। अब यहां पर सपोज सूर्य है, ठीक है, और यहां पर बुध है अकेला, तो बुध अकेला शुभ ग्रह है। तो सूर्य के दोनों तरफ भी शुभ ग्रह आ गए, चंद्रमा के दोनों तरफ भी शुभ आ गया, ये लग्न है, लग्न के दोनों तरफ भी शुभ आ गए। अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो बहुत शुभ है। अगर इसके अलावा आपके उसमें कोई योग ना भी हो तो ये ऐसे में योग बता रहा हूं, अगर ये योग अकेले या दो योग भी हो तो आपकी जिंदगी सफल है, आप भाग्यशाली, ठीक है। तीसरा, सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र शुभ होता है। मतलब अगर जैसे सूर्य यहां बैठा है, ठीक है, यहां पर शुक्र होना चाहिए, बुध के बजाय अगर यहां बुध के साथ साथ शुक्र भी तो शुभ। नॉर्मली सूर्य आप कुंडली में देखेंगे सूर्य के आसपास ही बुध शुक्र रहते हैं, या तो साथ होंगे, या तो शुक्र पहले होगा या बाद में होगा, या बुध पहले होगा बाद में होगा, ठीक है। अगर इसके बाद हो तो वो शुभ माना जाता है, बेस्ट कंडीशन, ठीक है। और ये जो मैंने पहले बताया मध्यत्व, ये आप इसको ऐसे समझिए कि आप कहीं पर रह रहे हैं किसी भाव में, जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, आपके अगल बगल के लोग अगर शुभ हैं तो आपको शुभ प्रभाव देंगे, अगर वो गुंडे बदमाश टेररिस्ट हैं तो वो आप पे गलत प्रभाव डालेंगे। ये लॉजिक है, ठीक है। अगला, बुध गुरु शुक्र केंद्र में शुभ होते हैं। कोई भी लग्न कुंडली हो, केंद्र क्या होता है, अब मैं इसको जरा हटा दूं चीजें, ठीक है। केंद्र जो होता है, ये जो चार दिख रहे हैं बीच के, 1, 4, 7, 10, ये भाव को केंद्र कहते हैं। 2, 5, 8, 11 इसको पणफर कहते हैं। 3, 6, 9, 12 इसको आपोक्लिम कहते हैं। तो केंद्र में शुभ ग्रह हमेशा अच्छे होते हैं। अगर पाप ग्रह भी केंद्र में आ जाए तो उसको शुभत्व प्रदान हो जाता है, लेकिन अभी हम वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर शुभ ग्रह केंद्र में हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह, एक तो नैसर्गिक शुभता होती है, एक चार्ट जो आपका कुंडली है उसके अकॉर्डिंग भी शुभ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लग्नेश किसी भी कुंडली का अशुभ नहीं होता, वो शुभ होता है। लग्न मतलब वो कुंडली का मालिक है, वो क्यों अशुभ होगा, वो तो सबके लिए अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो बुध गुरु शुक्र केंद्र में शुभ होते हैं। ये बुध गुरु, अगर आपकी कुंडली आप देखें, ये मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आप खुद अपनी कुंडली देख लें। ये चार भाव जो बीच के दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1, 4, 7, 10, आप अपनी कुंडली में देख लो। अगर इसमें बुध गुरु शुक्र तीनों हो तो आपको कुछ करने की जरूरत है। इवन ये भी कहा जाता है कि अकेला गुरु, ये योग है, अकेला गुरु लग्न में हो या केंद्र में हो तो कुंडली के 1000 दोषों का नाश करता है, इतनी पावर। तो मैं तो यहां कह रहा हूं तीनों हो, तीनों शुभ तो और अच्छा। अगला, लग्नेश अष्टमेश दशमेश बलवान हो तो दीर्घायु होती है। लग्नेश अष्टमेश क्या मतलब है इसका? लग्न का मालिक, सपोज यहां पर ये 1 लिखा हुआ है, इसको 4 कर दूंगा, 4 लिखा हुआ है, तो लग्नेश कौन हुआ? 4 मीन्स कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो लग्नेश चंद्रमा हो गया। अष्टमेश अष्टम भाव, यहां से आप अष्टमेश ये लग्न से काउंट करेंगे, ये लग्नेश है, ये द्वितीयेश है यहाँ पर, तो यहाँ 5 लिखा होगा, तो द्वितीय सूर्य हो गया। जिसको पता नहीं उसको बता रहा हूँ, जिसको पता है वो सही है। ये 6 लिखा हुआ है तो ये बुध हो गया। ये 7 लिखा हुआ है तो चतुर्थेश, द्वितीय सूर्य, तृतीय बुध, चतुर्थ शुक्र, पंचमेश मंगल, इस कुंडली के लिए, ठीक है।
षष्ठेश, 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 का स्वामी धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, षष्ठेश बृहस्पति। और सप्तमेश 10, यहां 11 लिखा, अष्टमेश, तो अष्टम भाव ये। तो अष्टमेश कौन हुआ शनि। तो अगर लग्नेश चंद्रमा, अष्टमेश शनि और दशमेश अष्ट, ये है 12वां ये 1, ठीक है। दशमेश कौन सा हुआ, दशम भाव ये है, दशमेश मंगल। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा शनि मंगल अगर बली हो, अरे बलवान कैसे देखा जाता है, कभी भी आप देखेंगे कोई भी वीडियो चैनल है, बुक्स हैं, दिया रहता है बलवान, उसमें एक षडबल होता है, उससे निकाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। बलवान अगर आपको देखना हो, केवल आप स्टार्टिंग के लिए देख लीजिए कि कोई ग्रह कहां बैठा है। अगर केंद्र में आ जाए तो बलवान हो जाता है। त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है, ये गोला दिख रहा हूं, ये 1 5 9 त्रिकोण। तो 1 5 9 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो बली हो जाएगा, चाहे कोई ग्रह हो। केंद्र में कोई ग्रह बैठा है तो वो बली हो जाएगा। ऐसे दिग्बल होते हैं, मंगल दशम में दिग्बली होता है, ठीक है। सूर्य लग्न में दिग्बली होता है, ठीक है। चंद्रमा, अब इसमें कुछ इधर उधर भी हो सकता है। चंद्रमा और शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। शनि सप्तम में दिग्बली, शनि सप्तम में दिख रहा है, शत्रु राशि में भी दिग्बली है तो ठीक होगा। अब मित्र राशि होती है, मित्रता शत्रुता होती है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बलवान, नॉर्मली बलवान आप ऐसे भी देख सकते हैं, अपनी राशि से कहां बैठा है वो भी बलवान होता है, ठीक है। तो अभी तो मैं बता रहा हूं लग्नेश, यहां पर जो राशि लिखी है उसका स्वामी, यहां पर जो राशि लिखी है उसका स्वामी, और यहां पर जो राशि लिखी है, अगर वो सही जगह पर बैठे हैं ये तीनों, तो आप ये कह सकते हो जिसकी भी कुंडली, अपनी आप कुंडली देख रहे हो तो मेरी दीर्घायु होगी। अगर तीनों बली हो, तीनों ना हो, 2 हो तो कुछ कम हो जाएगी, 1 हो तो, अब जिसका लग्नेश ही बली ना हो, किसी कुंडली में केवल लग्नेश का बली होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लग्नेश बली हो बाकी कुछ भी ना हो तो आपकी जिंदगी कट जाएगी, बहुत ज्यादा बली होगा लग्नेश। अगला, किसी शुभ भाव में, शुभ भाव से, सॉरी, किसी शुभ भाव से 5 6 या 7 ग्रह लगातार स्थित हो। अब शुभ भाव क्या होते हैं, अब फिर कुंडली में आ जाइए शुभ। अब कुछ भावों को हमने शुभ कर रखा, कुछ पराशर के हिसाब से। पहला भाव 3 6 8 12 भाव को नॉर्मली अशुभ माना जाता है। 11वां भाव भी कोई अशुभ कहता है, लेकिन धन के लिए बुरा नहीं होता, कुछ आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, 11वां भाव भी शुभ माना जाता है। तो तीसरा भाव, यहां से काउंट करोगे 1 2 3, तो ये वाला भाव, 4 5 6 ये वाला भाव, और ये वाला भाव, और ये भाव, अगर काउंट करोगे तो ये भाव है। ये भाव जो है अशुभ भाव, इसके अलावा सारे भाव शुभ। ये दूसरा धन भाव है, ये सुख भाव है चौथा, ये पंचम आपका विद्या बच्चों का भाव है, सप्तम पत्नी का भाव है, ठीक है, पत्नी आपके बिजनेस वगैरह का भाव है, नवम धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, भाग्य का भाव है, दसम कर्म का भाव है, 11 लाभ प्राप्ति का भाव है। लग्न तो सब कुछ है, लग्न में सब कुछ समाहित होता है, पूरी कुंडली समाहित होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया लग्नेश बलवान हो तो सब कुछ आपको दे सकता है। तो क्या है, किसी शुभ भाव से 5 6 7 ग्रह, 5 6 या 7 ग्रह लगातार स्थित हो। मतलब अब मान लिया यहां पर ये दूसरा भाव शुभ है, यहां पर एक ग्रह हो, पहले ग्रह को मैं अगर गोले से दिखा रहा हूं, फिर अगला 1 2 3 4 5, कम से कम 5, ये 5 ग्रह लगातार, 6 हो तो और अच्छा, 7 हो तो और अच्छा। स्टार्ट कहां से होना चाहिए, दूसरे से होना चाहिए, या चौथे से होना चाहिए, या 5वें से होना चाहिए, या 7वें से होना चाहिए, 9वें से होना चाहिए, 10वें से होना चाहिए, 11वें से होना चाहिए, लग्न से होना चाहिए। लग्न से लगातार 5 यहां से लेके यहां तक शुभ ग्रह हो, 6 में भी हो 7 में भी हो तो शुभ है। आप अपनी कुंडली में, अब इसको आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, किस राशि में है क्या है कोई देखने की जरूरत नहीं, तो ये काफी शुभ होता है। अब इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसका लास्ट, लग्न या लग्नेश, भाव या भावेश, केंद्र त्रिकोण में शुभ के, सॉरी, लग्न या लग्नेश से या भाव या भावेश से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह शुभ फल करते हैं। क्या मतलब है इसका? ज्योतिष का एक सिद्धांत होता है कि अगर आपने
किसी ज्योतिष के पास कोई जाता है, पूछता है कि मेरे पास धन होगा या नहीं, या पूछता है मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या पूछता है मेरी शादी होगी नहीं होगी। अगर वो पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी नहीं होगी, तो सप्तम भाव मुख्य भाव है शादी का। द्वितीय भाव कुटुंब होता है, वो भी है। 11वां भाव भी है प्राप्ति का भाव। कोई चीज आपको पत्नी मिलेगी या आपको पति मिलेगा तो प्राप्ति भाव। बच्चे को देख रहे हैं तब भी हम 11 भाव को प्राप्ति है, लाभ, उस चीज का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई हम मुझसे ये पूछ रहा है या किससे पूछ रहा है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर सप्तम भाव से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी, तो आप सप्तम भाव को लग्न बना लो, मतलब इसको घुमा के यहां करो, या इसको यहीं पर से लग्न की तरह देखो। मतलब सप्तम भाव को लग्न मीन्स ये पहला भाव हो जाए। अब मान लिया यहाँ पर 1 है तो यहाँ 8 लिखा होगा, तो आपका 8 को लेके चलोगे आप, 8 9 10। अब देखो लग्न या लग्नेश, भाव या भावेश। भाव या भावेश में तो लग्न और लग्नेश भी छुपा हुआ है। से केंद्र त्रिकोण में सुख ग्रह सुख फल करते हैं। पहले तो लग्न की बात करते हैं। अगर ये लग्न से त्रिकोण क्या होता है, 1 5 9, अपना उससे 5वां उससे 9वां, ये त्रिकोण। अगर लग्न में शुभ ग्रह हो, 5 में शुभ ग्रह हो, 9 में शुभ, आप कुंडली देखो अपनी, शुभ ग्रह मैंने आपको बता दिया शुभ ग्रह क्या होते हैं। अगर ये 1 5 9 में बैठे तो आप क्या कहोगे कि शुभ फल है। अब अगर 2 तरह के शुभ ग्रह होते हैं, एक होता है कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह, जैसे वृष लग्न की कुंडली में अगर यहाँ 2 लिखोगे, अगर ये 2 लिखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 10 11 आ जाएगा, 2 के लिए कुंडली बनी। तो 9 10 सबसे शुभ भाव माना जाता है। 10 कौन है, देखो 10 का मालिक भी शनि, 11 का मालिक भी शनि, तो यह इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बन जाता है, तो ये भी शुभ हो जाता है। अगर ये भी केंद्र त्रिकोण में हो, जैसे इस कुंडली के लिए अगर शनि यहां बैठा हो, यहां बैठा हो तो शुभ है। चाहे वो शुभ ग्रह हो, नॉर्मल शुभ ग्रह भी शुभ है। बृहस्पति यहां बैठा हो वो भी शुभ है, जबकि बृहस्पति इस कुंडली के लिए अष्टमेश है और लाभेश यहां पर बना है। लेकिन आपको कोई भाव देखना है, ये तो लग्न के लिए। अगर मान लिया ये भाव देखना है सप्तम, तो इससे त्रिकोण कौन बनेगा, 1 2 3 4 5। तो देख लो यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा है, अच्छी बात है, इस भाव को बल मिलेगा। 6 7 8 9 यहां पर कोई बैठा है तो बल। एक तो हो गया त्रिकोण, केंद्र में भी बैठा हुआ है तो केंद्र मैंने पहले ही बता दिया। वाले लग्न को देख रहे हैं, इसके यहां पे, इन चारों में भी अगर शुभ ग्रह बैठे हो, या ये 5 और 9 में भी शुभ ग्रह बैठे हो, तो कौन कितने भाव हुए। अगर लग्न को देखना है इस लॉजिक से, यहां पर शुभ ग्रह हो इस वाले एरिया में, यहां पर हो, जो लग्न है वो केंद्र भी होता है त्रिकोण भी होता है, दोनों में कॉमन। केंद्र में 4, त्रिकोण में 3, 7 होने चाहिए, लेकिन तो इन 6 जगह में कहीं पर भी शुभ ग्रह बैठा हो तो अच्छा। अब किसी भावेश को देखना है, सपोज यहाँ तृतीय भाव देखना है, मुझे देखना है मेरे भाई कैसे होंगे, छोटे भाई, या मेरा पराक्रम कैसा होगा, शौर्य कैसा होगा, मैं साहसी हूं या नहीं हूं। तो यहां से केंद्र और त्रिकोण देखिए, यहां से केंद्र कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो मैं क्रॉस लगा देता हूं, 1 ये 5 त्रिकोण होता है, 6 यहां नहीं, 7 1 4 7 10 केंद्र है, 7 8 ये नहीं होगा, 9 10, तो कितने आ गए, ये एक खुद वो है। अगर यहां पर शुभ ग्रह हो तो मैं कहूंगा ये चीजें फलीभूत होंगी। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर केंद्र त्रिकोण में किसी भाव या भावेश, अब देखो ये तो भाव से बताया गया, दूसरा लिखा है इसमें भावेश। अब शुभ ये लग्न का देखना है सब कुछ, तो लग्नेश, तो 2 या इसी का देखिए आप, इसका देख लेते हैं, अभी हमने देखा इस भाव का, यहां पर 3 लिखा है बुध। अब सपोज बुध यहां बैठा है, तो हर किसी से तो नहीं हो सकता कि इससे भी सारे केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और बुध से भी केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तो जितना ज्यादा होंगे उतना अच्छा।
तो यहां से केंद्र त्रिकोण देखोगे तो ये भावेश का कहने का मतलब है तृतीय भाव और तृतीयेश दोनों से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह शुभ करते हैं। तो आप अपनी कुंडली में अब ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली में लगाइए, 4-5 चीजें जो मैंने पहले वीडियो में लगाई है, इनको देख के आप अपनी कुंडली का फलादेश कुछ हद तक खुद कर सकते हैं। कि सपोज आपको देखना है मुझे सप्तम भाव पत्नी का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये लॉजिक लगा दीजिए, और जो इसमें कोई लॉजिक फिट बैठता है वो लगा दीजिए, ठीक है। सप्तमेश बली है नहीं लगाइए, अगर मित्र राशि में बैठा है, मैंने मित्र और शत्रु आपको बताया, तो ये चीजें आप उसको लगा के देख सकते हैं। उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे या नहीं बैठे हैं, ऐसा भी जैसे ये है आपका लग्नेश, मैंने बोला किसी भाव के जैसे तृतीय से इसके दोनों तरफ भी अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, इस भाव जैसे लग्न के दोनों तरफ बताया वो भाव पे भी लॉजिक लगेगा। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, हर एक भाव को आप लग्न मान सकते हैं जब उसकी स्टडी कर रहे हैं, जब कोई उसके बारे में पूछ रहा है। अगर तृतीय भाव के बारे में पूछ रहा है, अगर यहां पर और यहां पर शुभ ग्रह बैठ जाए तो इसको बल मिल जाएगा, इस वाले लॉजिक से। 2 बार भाव लग्नों में हो तो अच्छा है, लग्न तो आपका शरीर है, आत्मा है, सब कुछ है। उसके अलावा किसी भाव की स्टडी कर रहे हो तब भी वो लॉजिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस सीरीज का अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा, और इसको भी आप देखें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।